पंच परमेष्ठी को भावपूर्वक वंदन। जिन वाणी का श्रवण करने वाले सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को मेरा जय जिनेंद्र। आज का हमारा विषय है चातुर्मास का महत्व। आज से चातुर्मास का शुभारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि चातुर्मास इस शब्द का अर्थ क्या है। चातुर्मास ये जो शब्द है ये 5 अक्षरों से बना हुआ है। चातुर्मास। तो इन 5 अक्षरों का क्या अर्थ है? चा का अर्थ है 4 महीना, तू का अर्थ है आतुरता से, र का अर्थ है रसपूर्वक, माँ का अर्थ है माता, यानी कि जिनवाणी हमारी माता समान है, और स का अर्थ है श्रवण करने का अवसर। तो चातुर्मास का अर्थ क्या है? 4 महीना, आतुरता से, रसपूर्वक, जिनवाणी का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होना, इसे चातुर्मास कहा जाता है। क्योंकि इन 4 महीने हमें गुरु भगवान के मुख से जिनवाणी श्रवण करने का अमूल्य अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि गुरु भगवंतों का इन 4 महीने स्थिरवास होता है। अब यहाँ पे ये प्रश्न उपस्थित होता है कि जिनवाणी का श्रवण क्यों करना, किस लिए करना, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और जिनवाणी का महत्व क्या है। तो इसे हम एक दृष्टांत के माध्यम से जानेंगे। माता पिता ने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया और विदेश भेजा। कुछ साल विदेश रहने के बाद वो बेटी अपने घर वापस आती है, लेकिन घर आते ही घर के वातावरण को देखकर वो दंग रह जाती है। क्योंकि आज भी उसके घर में वही पुराने रीति रिवाज और व्यवहारों का चलन था। आज भी घर के सदस्य चक्की चलाते और हाथों से पिसा हुआ आटा ही खाते। अब ये सब देखकर बेटी को अच्छा नहीं लगा और स्वाभाविक था उसने अपने परिवार के सदस्यों से कहा कि आज साइंस ने इतनी अच्छी तरक्की कर ली है, युग कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आज बाज़ार में ऐसी मशीनें भी अवेलेबल है कि जिससे कम समय में और कम मेहनत से हम अच्छा आटा प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर घर में इस प्रकार समय को बर्बाद करना और इस प्रकार ज़्यादा मेहनत करने का क्या फ़ायदा, क्या अर्थ है? ये सब सुनकर पिता ने कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करें, हमें इस कार्य में जो आनंद आता है और घर के हाथ से पिसे हुए आटे में जो स्वाद आता है वो स्वाद हमें बाहर के आटे में नहीं आता। तो पिता ने अपनी बेटी को चक्की चलाने के लिए कहा। अब उस बेटी को ना ही चक्की चलाने का अभ्यास था और ना ही उसकी चलाने की विधि का ज्ञान। अब चक्की चलानी शुरू की। पुराने ज़माने में जो चक्की होती थी कि चक्की के 2 पट होते थे और जो लकड़ी का डंडा होता था उससे गोल गोल घुमाया जाता था और बीच में दाने डाले जाते थे। तो बेटी ने चक्की चलानी शुरू की और थोड़ी ही देर में चक्की के जो पट थे वो घिसने लगे और चक्की भारी हो गई। अब इसके पीछे का कारण क्या था कि जो उसमें दाने थे अनाज के, वो अनाज के दाने खत्म हो गए। जो अनाज के दाने डालने चाहिए थे वो नहीं डाले गए, इसीलिए चक्की भारी हो गई।
अगर चक्की में हल्कापन चाहिए, पट ना घिसे, चक्की भारी न हो, इसके लिए क्या आवश्यक है कि उस चक्की में निरंतर अनाज के दाने डाले जाए। ये दृष्टांत है। इस दृष्टांत के माध्यम से शास्त्रकार भगवंत हमें ये समझाते हैं कि हमारा मन भी इस चक्की के समान है। इस मन रूपी चक्की में निरंतर विचार घूमते रहते हैं। और ज़्यादातर कौन से विचार घूमते रहते हैं? किसी के साथ हुई अनबन, किसी के साथ हुआ लड़ाई झगड़ा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं भी ऐसा बोल दूंगा, या मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अदेखाई, इस प्रकार के नेगेटिव विचार, अशुभ विचार ही हमारे मन में पूरे दिन घूमते रहते हैं। फलस्वरूप होता क्या है कि हमारा मन भारी हो जाता है और हम अशांति का अनुभव करते हैं। इसीलिए अगर हम हमारे मन को हल्कापन महसूस कराना चाहते हैं, अगर हम शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि हमारे मन रूपी चक्की में शुभ भाव रूपी अनाज निरंतर डाला जाए। और यही तो उद्देश्य है चातुर्मास का। चातुर्मास में यही तो उद्देश्य है चातुर्मास का कि चातुर्मास में सत्संग का महत्व क्या है, प्रवचन का महत्व क्या है। चातुर्मास में गुरु भगवंत क्या करते हैं? गुरु भगवंत हम सबके मन रूपी चक्की में जिनवाणी रूपी अनाज निरंतर प्रतिदिन डालते रहते हैं, जिससे कि हमें हल्केपन का अनुभव हो, हमारा मन भारीपन से मुक्त हो, हमारे मन में जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो दूर हो जाए और हम शांति का अनुभव कर सके। तो यही चातुर्मास का उद्देश्य है और यही जिनवाणी श्रवण करने के पीछे का उद्देश्य है कि हम शांति का अनुभव कर सके, हमारे भीतर में जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो कम हो जाए। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि जिनवाणी का महत्व शास्त्रकार भगवंतों ने इसके विषय में क्या कहा है? हाँ, तो खबर नहीं पड़ती। उत्तराधीन सूत्र में परमात्मा ने कहा, जीर्ण वयणे अनुरक्ता जीर्ण वयणम जे करंती भावेण अमला असंकिलिट्ठा ते होती परित संसारी। इसका अर्थ क्या है? जीर्ण वयणे अनुरक्ता अर्थात जो जिन वचन में अनुरक्त है, जो इसका अर्थ है कि जो जिन वचन में अनुरक्त है, जो जिन वचन की भावपूर्वक पालना करता है, वो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने संसार को परिमित कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। अब पता कैसे चले कि हम जिन वचन में अनुरक्त है कि नहीं है? जिस प्रकार नशे में लत व्यक्ति जब तक वो नशे का सेवन नहीं करता है, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जब तक व्यक्ति जिनवाणी का श्रवण न करे, जब तक वो स्वाध्याय न करे, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता है। और जब मन में ऐसी फीलिंग्स आए कि दूसरे जितने भी कार्य हैं वो सब बाद में, पहले मुझे क्या करना है? पहले मुझे जिनवाणी का श्रवण करना है,
सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है। जब इस प्रकार के भाव मन में जगने लगे तब हमें समझना चाहिए कि हम जिन वचन में अनुरक्त हैं, जिन वचन के प्रति हमारी रुचि है। अब जिन वाणी का श्रवण कौन कर सकता है? जीव तत्व में हमने जाना कि स्थावर जीव और त्रस जीव। तो जो स्थावर जीव है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस में 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और असंज्ञ तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव जिन वाणी का श्रवण नहीं कर सकते। नारकी के जीव भी जिन वाणी का श्रवण नहीं कर सकते। देवता, मिथ्या दृष्टि देवता जो है वो भोग विलास में बिजी रहते हैं। जो सम्यक दृष्टि देवता है वो परमात्मा के देश ना सुनने समस्तरण में जाते, लेकिन परमात्मा की आज्ञा अनुसार का जीवन यानी कि आचरण वो नहीं कर सकते। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के जो 303 क्षेत्र है उसमें 30 अकर्म भूमि, 56 अंतर्द्वीप को छोड़ दे, क्योंकि वहां के मनुष्य जिन वाणी का श्रवण नहीं कर सकते। अब कर्म भूमि की बात करें तो कर्म भूमि में भी जितने अनार्य भूमि है वहां के मनुष्य भी जिन वाणी का श्रवण नहीं कर सकते। भरत क्षेत्र की बात करें तो भरत क्षेत्र के 6 खंड है। 6 खंड में से 5 खंड अनार्य क्षेत्र है। तो पहला खंड जिसमें अभी हम इस वक्त है, उस खंड में आर्य देश कितने, उस आर्य देश में मनुष्य कितने, और जितने मनुष्य है उसमें जैन कितने, और जितने जैन है उसमें भी जिन वाणी के प्रति रुचि रखने वाले कितने। अगर फिल्मी संगीत का आयोजन एक तरफ किया जाए और एक तरफ सत्संग का आयोजन किया जाए तो बताने की आवश्यकता नहीं कि कहाँ पे व्यक्ति ज्यादा उपस्थिति होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रुचि की। इसलिए रुचि होना, संयोगों की अनुकूलता होना और क्षेत्र की अनुकूलता, ये तीनों का जब त्रिवेणी संगम होता है तब जाके एक व्यक्ति जिन वाणी का श्रवण कर सकता है। उत्तराधन सूत्र में 4 बोलों की दुर्लभता बताते हुए कहा है, चत्तारी परमंगाणी दुल्लहाणीय जंतुणो माणो सत्तम सुई सद्धा संजममीय वीर्यम। अर्थात कौन सी 4 वस्तु दुर्लभ है? मनुष्य भव, मनुष्य भव तो मिल जाएगा, उसके बाद उससे भी अधिक दुर्लभ क्या है? जिन वाणी का श्रवण। जिन वाणी के श्रवण से भी अधिक दुर्लभ क्या है? जिन वाणी के ऊपर श्रद्धा, और उससे भी अधिक दुर्लभ है उस अनुसार आचरण करना। जब हम मनुष्य भव की बात करते हैं तो मनुष्य सहित 10 बोलों की दुर्लभता का वर्णन शास्त्र में है। वो 10 बोल कौन से हैं? तो सबसे पहले तो कहा मनुष्य भव, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, निरोगी शरीर, लंबा आयुष्य, 5 इंद्रिय की परिपूर्णता, संत समागम, जिन वाणी का श्रवण, जिन वाणी पर श्रद्धा और जिन वाणी अनुसार आचरण। तो ये 10 बोलों की दुर्लभता का वर्णन शास्त्र में किया गया है। अब सोचिए इस 10 बोलों में से हमें कितने मिल गए? मनुष्य भव मिला, हम आर्य क्षेत्र में है, उत्तम कुल भी है हमारा, निरोगी शरीर भी है क्योंकि अभी तक कोरोना का अटैक हुआ नहीं है तो निरोगी शरीर है, लंबा आयुष्य है क्योंकि हमारी सांसें अभी भी चल रही है, 5 इंद्रिय की परिपूर्णता है, 5 इंद्रिय मन सहित हमें मिली हुई है, संत समागम का अवसर भी हमें प्राप्त होता है। संत यानी कि गुरु भगवंत के मुख से हम जिन वाणी का श्रवण भी करते हैं। तो इन 10 बोलों में से 8 जो बोल है वो बोल की प्राप्ति तो हमें हो गई। अब हमें पुरुषार्थ किस में करना है? चातुर्मास के इस दिनों में हमें हमारी श्रद्धा को दृढ़ करना है और जिन वाणी अनुसार हमें आचरण करना है। चातुर्मास जो है, चातुर्मास
दो प्रकार के सीजन माना जाता है। चातुर्मास यानी कि बारिश की सीजन, और चातुर्मास यानी कि धर्म की भी सीजन। चातुर्मास में बारिश की सीजन होने से पानी की वर्षा होती है, और दूसरी तरफ धर्म की सीजन होने के कारण जिनवाणी की वर्षा होती है। तो एक तरफ पानी की वर्षा होती है और दूसरी तरफ जिनवाणी की वर्षा होती है। तो इस पानी और वाणी में साम्यता क्या है? जिस प्रकार पानी एक व्यक्ति की प्यास को बुझाती है, ठीक उसी प्रकार जिनवाणी व्यक्ति के भवोभव की तृष्णा की प्यास को बुझाती है। जिस प्रकार पानी कपड़े की गंदगी को दूर करके कपड़े को स्वच्छ और निर्मल बनाती है, ठीक उसी प्रकार जो हमारी जिनवाणी है वो हमारी आत्मा में जो कर्मों की गंदगी है उस गंदगी को दूर करके आत्मा को स्वच्छ और निर्मल बनाती है। जिस प्रकार पानी के सदुपयोग से खेतर में अच्छी फसल उगती है, अनाज का उत्पादन होता है, ठीक उसी प्रकार जिनवाणी के माध्यम से हमारे इस आत्मा रूपी खेतर में सद्गुणों की उत्पत्ति होती है। इस बारिश की जो सीजन है उसका सदुपयोग कौन करता है? एक किसान इस 4 महीने का अगर वो सदुपयोग करे, अच्छे से मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, तो वो अच्छी फसल उगा सकता है और उसका पूरा साल अच्छा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार इस चातुर्मास का सदुपयोग कौन करेगा? इस चातुर्मास को सार्थक कौन करेगा? वही व्यक्ति करेगा जो जिन वचन में अनुरक्त है, जिसको परमात्मा की वाणी के प्रति रुचि है, जिसको वास्तव में कर्म बंधन से मुक्त होना है, जिसको वास्तव में अपने संसार को सीमित करना है, अपने संसार को परिमित करना है, जो वास्तव में शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहता है, जो वास्तव में जन्म मरण की परंपरा का अंत करना चाहता है, वही साधक आत्मा इस चातुर्मास का सदुपयोग करते हैं। और जो सदुपयोग करते हैं वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस चातुर्मास का हमें सदुपयोग करना है, जिन वाणी के महत्व को हमें समझना है। इसीलिए जिन वाणी को 3 अलग अलग उपमाएं दी गई है। एक, जिनवाणी सूर्य के किरण के समान है। दूसरा, जिनवाणी अमृत की बूंद के समान है। तीसरा, जिनवाणी कल्पवृक्ष की डाल के समान है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें धरती पर पड़ते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार अमृत की एक बूंद यदि मुख में आ जाए तो व्यक्ति अमरत्व की ओर प्रस्थान करता है, जिस प्रकार कल्पवृक्ष की एक डाली भी मन वांछित सुखों को देने में समर्थ है, ठीक उसी प्रकार जिनवाणी का एक सूत्र भी अगर हृदयस्थ हो जाए, आत्मस्थ हो जाए, जीवन में आ जाए, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है, आत्म कल्याण की ओर वो आगे बढ़ता है। जैसे कि उस चोर के जीवन में हुआ। कौन सा चोर? उस चोर का नाम था रोहिणी चोर। रोहिणी चोर जिसका काम क्या था? चोरी करना। उसके पिता ने उसको मृत्यु के समय में, मृत्यु के अंतिम क्षण में अपने पुत्र से वचन लिया कि तुम मुझे वचन दो कि कभी भी तुम परमात्मा महावीर की वाणी नहीं सुनोगे। ये जो प्रसंग है ये परमात्मा के समय में, क्षणिक राजा के समय की ये घटना है कि उस चोर से कहा गया कि कभी भी तुम परमात्मा की वाणी नहीं सुनोगे, ये वचन दो, तब मैं शांति से मृत्यु को प्राप्त कर सकता हूँ। पिता ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक बार भी इसने भगवान महावीर की वाणी सुन ली तो ये चोरी का काम छोड़ देगा। अब बेटे ने वचन दिया
पिता की मृत्यु हो गई। एक दिन योगानुयोग ऐसा हुआ कि चोरी करने के लिए निकला, उसको उसी रास्ते से जाना हुआ जहाँ पे परमात्मा का समोसरण लगा हुआ था और परमात्मा देशना दे रहे थे, और उसी जगह से इस रोहिणी चोर का निकलना हुआ। अब उसे याद आया कि मुझे तो इनकी वाणी नहीं सुननी है, इसलिए चोर ने क्या किया कि अपने दोनों कान में दोनों हाथ की उंगली डाल दी ताकि परमात्मा की वाणी के एक भी शब्द उसके कान में प्रवेश ना कर पाए। अब जैसे ही वो वहां से निकला कि उसके पैर में कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभा तो क्या होगा, कांटे को तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कांटा निकलेगा नहीं वो आगे कैसे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। तो कांटा निकालने के लिए उसने अपनी एक उंगली कान से निकाली, और जैसे ही कान से उंगली निकाली उसके कान में परमात्मा की वाणी के कुछ शब्द पड़े। उस समय महावीर भगवान देवता का वर्णन कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि जो देवता होते हैं उनका श्वासोश्वास अत्यंत सुगंधित होता है। देवता की आंखें कभी ब्लिंक नहीं होती। देवता के गले में जो फूलों की माला होती है वो कभी मुरझाती नहीं है, और देवता जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, यानी कि देवताओं के जो पैर होते हैं वो जमीन को स्पर्श नहीं करते हैं। ये 4 वाक्य उसने सुने, कांटा निकल गया और फटाफट वो वहां से चल दिया। चोरी करने जा रहा था। रास्ते में सैनिक राजा के पुत्र अभय कुमार जो कई दिनों से इस चोर की तलाश में थे, इस चोर को पकड़ना चाहते थे, और सैनिकों ने इस चोर को पकड़ लिया। अब अभय कुमार इस चोर के मुख से बुलवाना चाहते थे कि उसने चोरी की, ये चोरी का काम करता है, क्योंकि कितने प्रयत्न किए गए इस चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन आज तक ये चोर पकड़ में आया नहीं था। तो जैसे ही सैनिकों ने इसे पकड़ा, अभय कुमार ने इसके साथ मित्रता की, इसको खूब सारी मदिरा पिलाई और वो मूर्छित अवस्था में आ गया। यहाँ पे अभय कुमार ने देवलोक का पूरा वातावरण उपस्थित कर दिया था। सारी तैयारी ऐसे कर दी थी कि जैसे ही उसकी मूर्छा पूरी हो और वो जागृत हो, तब उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो देवलोक में आ चुका है, उसका जन्म देवलोक में हुआ है। जैसे ही उसकी मूर्छा समाप्त हुई और जागृत हुआ, तुरंत ही देवी आई और देवी ने कहा कि प्रभु, आपने ऐसे कौन से अच्छे कार्य पूर्वभूमि में किए, कैसे कौन से पुण्य के कार्य किए जिससे कि आप हमारे देवता बने। अब अभय कुमार यही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब इसके मुख से निकले कि भाई मैंने तो अच्छे काम किए ही नहीं, मैंने तो केवल चोरी के काम किए। लेकिन उस चोर ने क्या देखा कि मैं देवलोक में तो आ गया, लेकिन जिस प्रकार परमात्मा ने देवता का वर्णन किया था, इस प्रकार के देवता तो ये दिखते नहीं है, क्योंकि ये जो देवी देवता है इनके फूलों की माला जो है वो मुरझाई हुई है, इनके जो पैर है वो जमीन को स्पर्श करते हैं, इनकी आंखें भी तो ब्लिंक हो रही है बार बार, और इनके शरीर से दुर्गंध भी आ रही है। तब इस चोर को समझ में आ गया कि निश्चित रूप से ये मुझे पकड़ने के लिए पूरा षड्यंत्र रचाया गया है। और उस चोर ने क्या कहा कि मैंने तो इतने अच्छे कार्य किए, धर्ममय मेरा पूरा जीवन था, दान पुण्य के इतने कार्य किए, और इसी के फलस्वरूप आज मुझे देवगति मिली। और यहाँ पर अभय कुमार की जो योजना थी उसकी उस योजना पर पानी फिर गया। वो उसे पकड़ नहीं पाया और अभय कुमार ने इस चोर को मुक्त कर दिया। अब ये चोर रास्ते में सोच रहा है कि परमात्मा की वाणी के कुछ शब्द मैंने सुने और आज मैं इतने बड़े दंड से बच गया, क्योंकि अगर मैं पकड़ा जाता तो मुझे मृत्यु दंड मिलता।
तो परमात्मा की वाणी सुनकर आज मुझे नया जीवन मिला, मुझे अभय दान मिला, मैं आज मृत्युदंड से बच गया। तो अगर मैं अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा को समर्पित कर दूं तो मुझे कितना लाभ होगा, मेरे भव मेरे सुधर जाएंगे। तो क्यों न मैं परमात्मा की शरण में जाऊं और अपना जीवन परमात्मा को समर्पित करूं। परमात्मा के पास जाता है चोर और परमात्मा से कहता है कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, संयम जीवन को स्वीकार करना चाहता हूँ। और रोहिणी चोर ने जितनी भी धन संपत्ति लूट कर रखी हुई थी वो सारी धन संपत्ति अभय कुमार के पास जाकर उनको लुटा दी और उन्होंने परमात्मा के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। तो सोचिए, एक चोर को भी चरम शरीरी बना सकता है ऐसी ताकत किसमें है? जिनवाणी में है। आचार्य हरिभद्र सूरी जी हम सब जानते हैं, जिन्होंने 1444 ग्रंथ की रचना की। ऐसे आचार्य हरिभद्र सूरी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अणहा कहम हुंता जई न हुंतो जिनागमो, अर्थात मेरे जैसे व्यक्ति का, मेरे जैसे अज्ञानी का क्या होता अगर ये जिनागम न होते, अगर ये शास्त्र न होते, अगर ये जिनवाणी न होती तो मेरे जैसे व्यक्ति का क्या होता। सोचिए, हरिभद्र सूरी जी जैसे महात्मा, जैसे विद्वान व्यक्ति के मुख से ये शब्द निकलते हैं तो सोचिए कहाँ हरिभद्र सूरी जी सागर के समान और कहाँ हम उनके सामने बिंदु समान भी नहीं है। जब उनके मन में ऐसे विचार है, जब उनके मुख से जिनवाणी के लिए ऐसे शब्द निकलते हैं तो सोचने जैसी बात है कि उनको जिनवाणी के प्रति कितना आदर होगा, कितना बहुमान होगा। और अगर उनको इतना आदर बहुमान हो तो हमें कितना होना चाहिए? क्या हमारे भीतर में जिनवाणी के प्रति इतना आदर और इतना बहुमान है? कुमारपाल राजा की बात करें, जब कुमारपाल राजा की अंतिम क्षण चल रही थी तब उनके मंत्री ने आकर उनसे पूछा कि महाराज आपकी क्या इच्छा है? तब उस समय कुमारपाल राजा ने क्या कहा? जिसके पास वितराग जैसे परमात्मा हो, जिसके पास कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जैसे गुरु हो और जिसके पास केवली प्ररूपित धर्म हो, उसके लिए उसके जीवन में और क्या इच्छा हो सकती है? उसे और क्या चाहिए? सोचिए, अंतिम समय में किसके मुख से इस प्रकार के शब्द निकल सकते हैं? जिसने पूरा जीवन भर धर्म को कूटा है, जिसका जीवन संपूर्ण रूप से धर्ममय रहा हो और जिसको जिनवाणी के प्रति, परमात्मा के शासन के प्रति अहोभाव हो, आदर का भाव हो, बहुमान का भाव हो, ऐसी व्यक्ति के मुख से ही अंतिम समय में ऐसे शब्द निकल सकते हैं कि हमें अब और क्या चाहिए। जब इतनी 3 श्रेष्ठ वस्तुएं हमें मिल गई, अब इसे छोड़कर व्यक्ति को और कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए अगर हमें हमारे जीवन को किस प्रकार बनाना है तो उत्तराधन सूत्र में कहा है कि अप्पा नई वेरणी, अप्पा में कुड़ सामली, अप्पा काम दुहा देणु, अप्पा में नंदनम वनम। इसका अर्थ है कि यहाँ पर आत्मा को 4 अलग अलग उपमाएं दी गई है। क्या कहा? आत्मा वैतरणी नदी के समान है, आत्मा कुट सालमली वृक्ष के समान है, आत्मा कामधेनु गाय के समान है और आत्मा नंदन वन के समान है। तो ये जो 4 उपमाएं दी गई है उसमें 2 अशुभ उपमाएं हैं और 2 शुभ उपमाएं हैं। वैतरणी नदी कहाँ पर है? नरक गति में। नरक गति में परमाधामी देव इस नदी की विकुवर्णा करते हैं और जो नरक के जीव, जिसको अनंत प्यास होती है, अपनी प्यास बुझाने के लिए जैसे ही नदी के पानी को देखते हैं तोड़कर वहां पर जाते हैं और उस गरम गरम पानी में जलकर राख हो जाते हैं। कुट सालमली वृक्ष कहाँ है? वो भी नरक गति में देवता विकुवर्णा करते हैं और उस वृक्ष को देखकर
नरक गति के जीवों को लगता है कि इतनी भयंकर गर्मी है, थोड़ी सी छांव मिल जाए, चलो उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं। जैसे ही वहां पर जाते हैं तो इस वृक्ष के जो नोकीले पत्ते होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और उनके शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं, उनके शरीर का छेदन भेदन कर देते हैं। तीसरा कहा कि आत्मा कामधेनु गाय के समान है, अर्थात मनवांछित फल देने वाली कामधेनु गाय। और चौथा कहा कि आत्मा नंदन वन के समान है। नंदन वन कहाँ पर है? मेरू पर्वत पे। नंदन वन की विशेषता क्या है कि उस नंदन वन में, ये जो नंदन वन है ये इतना रमणीय है, इतना मनोहर है, इतना आकर्षक है कि किसी को भी प्रभावित करे, किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करे। इतना सुंदर ये नंदन वन है, देवता भी यहाँ पर आनंद प्रमोद करने के लिए आते हैं। और दूसरी विशेषता नंदन वन की कि ये नंदन वन फूलों की सुवास से हर पल सुवासित रहता है, महकता रहता है। तो ये हमारे हाथ में है कि हमारे आत्मा को हमें क्या बनाना है, हम क्या चाहते हैं। दुखों को उत्पन्न करने वाला भी हमारा आत्मा है, सुखों को उत्पन्न करने वाला भी हमारा आत्मा है। तो हमें भी हमारे जीवन को नंदनवन बनाना है। जिस प्रकार नंदनवन फूलों की सुवास से सुवासित रहता है, महकता रहता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन को गुणों की सुवास से, सद्गुणों की सुवास से महकाना है, सद्गुणों की सुवास से उसे सुवासित रखना है। चातुर्मास का यही चातुर्मास का उद्देश्य है। चातुर्मास की सार्थकता किसमें है? चातुर्मास की सार्थकता इसी में है कि हम जिनवाणी, हम क्या करते हैं कि जिनवाणी का जो श्रवण है वो क्या पूर्व के भाव में हमने किया? तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि एक बार नहीं अनेक बार हमने जिनवाणी का श्रवण पूर्व के भाव में भी किया। और न केवल गुरु भगवान के मुख से बल्कि साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के मुख से भी हमने जिनवाणी का श्रवण किया। जब तीर्थंकर परमात्मा का सानिध्य हमें मिला तो फिर भी हमारा संसार परिभ्रमण सीमित क्यों नहीं हुआ? फिर भी हम यहाँ पर क्यों हैं? और शास्त्र का जो नियम है, शास्त्र के जो वचन है कि हर 6 महीने में एक व्यक्ति मोक्ष में जाता है। तो सोचिए कितने 6 महीने आज तक पसार हो गए, तो उन 6 महीनों में हमारा नंबर क्यों नहीं लगा? इसका कारण है तीर्थंकर परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ, फिर भी हमारी आज ये अवस्था क्यों है? तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि हमने परमात्मा की वाणी तो सुनी, जिनवाणी का श्रवण भी हमने अनेक बार किया, लेकिन मात्र सुना, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। न हमने श्रद्धा की, न हमने आचरण किया। तो श्रद्धा और आचरण के अभाव में हमारा संसार परिभ्रमण अभी भी चल रहा है। तो इस चातुर्मास का हम सदुपयोग करें और न केवल जिनवाणी का श्रवण करें बल्कि श्रद्धा को दृढ़ करें और परमात्मा के वचन अनुसार, परमात्मा की आज्ञा अनुसार आचरण करें। इसी भाव के साथ जय जिनेन्द्र। जिन आज्ञा से कम अधिक विपरीत कुछ भी कहा हो तो अरिहंत अनंत से केवली भगवान की साक्षी से तत्सम इच्छामि गुणम